Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying all the following are involved in capacitation except 1 hair release of sperm lysine, 2 hair removal of the cholesterol vesicle adhering the membrane surrounding a chromosome, 3 hair entry of the calcium into the sperm and 4 hair dilution of the decapacitation factor. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कैपेसिटेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट कैपेसिटेशन, तो ये वो प्रोसेस है जिससे कि स्पर्म को केपेबल बनाया जाता है टू फर्टिलाइज दी ओवम। अगर हम बात करें कि जो कैपेसिटेशन है ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। ये होता है कहाँ? ये होता है आपका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैपेसिटेशन क्या क्या होता है, तो इसमें होता है लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। स्पर्म जो है वो क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल को लॉस करता है। साथ ही साथ क्या होता है, डी होता है किसका का, ऑफ दी स्पर्म मेम्ब्रेन का डी होता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि एक्सपोजर होता है किसका, एक्सपोजर ऑफ स्पेसिफिक फॉस्फो फॉस्फोलिपिड्स। फर्दर और क्या होता है, और होता है इनफ्लक्स यानी एंट्री किसका होता है, इनफ्लक्स ऑफ Ca+2 इनटू दी स्पर्म। साथ ही साथ और क्या होता है कि डाइल्यूशन होता है किसका, डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स का। ये जो कैपेसिटेशन के लिए टाइम लगता है ये वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, बट जनरली इट टेक्स सेवरल आवर। जो स्पर्म कैपेसिटेशन को अंडरगो कर लेता है उनको क्या बोला जाता है, दे आर टर्म एज हाइपर एक्टिवेटेड स्पर्म्स। उनको कहा जाता है हाइपर एक्टिवेटेड स्पर्म्स एंड दे डिस्प्ले हाइपर एक्टिविटी मोटेलिटी। सो अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शन का, तो कैपेसिटेशन में कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होता है, एंट्री होता है कैल्शियम आयन का, डाइल्यूशन भी होता है किसका, डीकैपेसिटेशन फैक्टर। सिर्फ क्या नहीं होता, तो रिलीज ऑफ द स्पर्म लाइसिन। अगर हम बात करें कि रिलीज ऑफ द स्पर्म लाइसिन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान। So the correct option will be option 1, that is release of the sperm license. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.